Hello, welcome to Everything for Pharmacy. So, today we have come with a new lecture related to our pharmaceutical microbiology और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी लाइक डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ओके. सो फर्स्ट व्हाट इज माइक्रोस्कोपी. माइक्रोस्कोपी क्या होता है. माइक्रोस्कोपी इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू एनलार्ज द ऑब्जेक्ट. माइक्रोस्कोपी यानी कि हम इसमें माइक्रोस्कोप से रिलेटेड स्टडी करते हैं. और माइक्रोस्कोप क्या वर्क करता है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को एनलार्ज करके दिखाता है. ओके. और विच कैन नॉट बी, जैसे कि हमारे माइक्रोब्स होते हैं, हम उन्हें अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते. तो उन माइक्रोब्स को देखने के लिए हम जो माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं उसकी स्टडी को हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं. ओके. उसके बाद है टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी. अब ये माइक्रोस्कोपी कितने तरह के हो सकते हैं. दो तरह के होते हैं मेनली. फर्स्ट इज लाइट माइक्रोस्कोप और दूसरा हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. अब मतलब कि इस माइक्रोस्कोपी में हम दो तरह के माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज हमारा है लाइट माइक्रोस्कोप, सेकेंड है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. अब इसमें क्या होगा, लाइट माइक्रोस्कोप में हम जनरली लाइट का यूज़ करते हैं किसी माइक्रोब्स या फिर बिल्कुल ही स्मॉल ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए. ब्राइट फील्ड, अब इसे भी डिवाइड कर दिया गया है. ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, देन थर्ड है हमारा फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी. ओके. अब यहाँ पे सेकंड माइक्रोस्कोप में क्या है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से माइक्रोब्स को विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे. अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे हमारी हेल्प करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, हम इलेक्ट्रॉन्स की बीम का यूज़ करके उन माइक्रोब्स को देखने की कोशिश करेंगे जो कि हम लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते ईजिली. ओके. तो इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है. पहले हमें क्या करना है, स्लाइड को प्रिपेयर करना है. ओके. माइक्रोस्कोपी करने के लिए पहले हमारे पास कुछ होना तो चाहिए, तो उसके लिए हम पहले स्लाइड प्रिपेयर करेंगे यूजिंग अ पिपेट. हमें एक पिपेट का यूज़ करना है, ड्रॉपर या फिर हम कह सकते हैं ड्रॉपर का. एड अ ड्रॉप ऑफ वाटर और अनदर सॉल्वेंट टू अ क्लीन माइक्रोस्कोप स्लाइड. यानी कि हम एक स्लाइड लेंगे, उस पर हम ड्रॉपर से क्लीन ड्रॉप ऑफ वाटर प्लेस करेंगे. ओके. देन उसके बाद हम उसमें जो भी हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं सैंपल को प्लेस करेंगे. स्पेसिमेन जो भी है, हमें नहीं पता हमें सैंपल में क्या दिया गया है, तो हम उस सैंपल को उस वाटर के ड्रॉप में प्लेस करेंगे. प्लेस द एज ऑफ अ कवर स्लिप ऑन द स्लाइड. उसके बाद हमें क्या करना है, उसके स्लाइड के ऊपर जहाँ हमने सैंपल प्लेस किया है उसके ऊपर हमें कवर स्लिप को रखना है, ताकि वहाँ पे जो इमेज है वो क्लियरली ऑब्जर्व हो. क्योंकि अगर हम कवर स्लिप नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि वो मूव करेंगे, हमारे सैंपल मूव करेगा, इधर फैलने के चांसेस है, स्प्रेड होगा, तो इस वजह से इमेजेस क्लियर नहीं होंगे. तो हम इसलिए वहाँ पे कवर स्लिप लगाते हैं ताकि वो चीज़ वहीं पे स्टेटिक पोजीशन में रहे. ओके. और हम इजीली उसे यूज़ कर सके ऑब्जर्व करने के लिए. सो दैट इट टच द एज ऑफ द वाटर, स्लोली लोअर द कवर स्लिप टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ एयर बबल. और हमें कवर स्लिप को इस तरह से उस पर प्लेस करना है सैंपल के ऊपर, ताकि वहाँ पे किसी भी तरह का बबल्स ना हो. ओके. बबल्स क्रिएट होने की वजह से फिर इमेज अच्छी नहीं आती है. अब यहाँ पे है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी या फिर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें. जनरली जो हम नॉर्मली लैब्स में यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप, वो हमारे ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी ही होते हैं, मतलब कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ओके. द नेम ब्राइट फील्ड इज ड्राइव फ्रॉम द फैक्ट दैट द स्पेसिमेन इज डार्क. अब ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में क्या होगा, जो हम सैंपल ले रहे हैं वो डार्क होगा, डार्क इन नेचर कलर होगा. ओके. एंड कॉन्ट्रास्टेड बाय द सराउंडिंग ब्राइट फील्ड. और जो हमारे आसपास माइक्रोस्कोप का एरिया होगा, माइक्रोस्कोप के सराउंड में जितना एरिया होगा वो वहाँ पे वाइट लाइट होनी चाहिए, ताकि वहाँ पे एक कॉन्ट्रास्टिंग हो. कॉन्ट्रास्ट की वजह से इमेज हमेशा अच्छी दिखती है. जैसे कि कॉन्ट्रास्ट में हम कह दें, अगर हम वाइट पे एक ब्लैक डॉट रख दें तो कैसा हमें वो ब्लैक ईजिली बहुत ही क्लियरली ऑब्जर्व होता है. तो उसी तरह से यहाँ पे भी हमें कॉन्ट्रास्टिंग करनी है, यानी कि हमारा जो स्पेसिमेन होगा वो डार्क कलर में होगा. ओके. और जो हमारा सराउंड होगा माइक्रोस्कोप के आसपास वो ब्राइट होना चाहिए, वहाँ पे लाइटनिंग होनी चाहिए. ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी इज द मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ द
माइक्रोस्कोपी। ओके, और ये सबसे बेसिक यूनिट होती है माइक्रोस्कोपी। जब भी हम करते हैं तो ज़्यादातर यही यूज़ की जाती है। बैकग्राउंड लाइट एंड द स्पेसिमेन डार्क, यानी कि हमारा जो आसपास का सराउंड है वो लाइट कलर होगा, वहाँ पे लाइट होनी चाहिए प्रॉपरली, और जो स्पेसिमेन है वो डार्क होगा। ओके, स्टेनिंग टेक्निक इज यूज टू आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इस ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में हम स्टेनिंग का भी यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करने के लिए, क्योंकि स्टेनिंग के टाइम पे क्या होता है, माइक्रोब्स किल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, तो हमें ईज़िली अगर हमें ये नहीं देखना कि जैसे कि हम ये चाहते हैं कि हमें सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टाइप को पता करना है कि किस तरह का माइक्रोब्स है। हमें इससे मतलब नहीं है कि वो जिंदा है या फिर डेड है, हमें उससे मतलब नहीं है। तो हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, स्टेनिंग टेक्निक का यूज़ करेंगे तो और जल्दी हमें और ईजिली ऑब्जर्व होते हैं। ओके, स्टेनिंग में हम क्या होगा, हम स्पेसिमेन के ऊपर कलरिंग करेंगे। अब इसके एडवांटेज क्या हैं? एडवांटेज है सिंपल टू यूज़, यानी कि ये यूज़ करने में बहुत ही सिंपल है। ओके, सम स्पेसिमेन कैन बी व्यूड विदाउट स्टेनिंग। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे स्पेसिमेन या माइक्रोब्स को हम इजीली देख सकते हैं बिना स्टेनिंग के भी। ओके, डिसएडवांटेज क्या होगा? लो कंट्रास्ट इमेज इज फॉर्म्ड। फिर भी इसमें भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है कि यहाँ पे ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग भी नहीं हो पाती इमेजेस। ये हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो जनरली हम नॉर्मल लैब में यूज़ करते हैं। ओके, अब इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के। ओके, यहाँ पे हमें फर्स्ट है ऑकुलर लेंस। ऑकुलर लेंस यानी कि जो हमारे आंखों के पास वाली लेंस होती है, यानी कि जहाँ पे हम अपनी आईज को प्लेस करके उन स्पेसिमेन को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, तो वो फर्स्ट लेंस होती है हमारी ऑकुलर लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस होती हैं जो नीचे हमारी ऑब्जेक्ट के जस्ट अबव होती है, और 3 होती हैं, और वो उनके मैग्नीफिकेशन पावर पे बेस वो डिवाइडेड होती है, और वो हमारे ऑब्जेक्ट के पास में होती है। ओके, जैसे इसीलिए हम उन्हें ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। कंडेंसर क्या करता है, लाइट को फोकस करने के लिए प्लेस होता है। ओके, कंडेंसर क्या करता है, फोकस करवाता है लाइट्स को, ताकि वो जो रिजोल्यूशन पावर है वो उसकी इंक्रीज होती है सिर्फ कंडेंसर की वजह से। ओके, रिजोल्यूशन पावर द साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लियरली सीन इफ यूज्ड इन इमर्स्ड ऑयल 0.2 माइक्रोमीटर। मतलब कि इसमें क्या होगा, हम इस रेंज के माइक्रोब्स को भी यूज़ कर सकते हैं देखने के लिए, और उसमें हम क्या करेंगे, उसे ऑयल में इमर्स करके देखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि उसका रिजोल्यूशन पावर यानी कि मैग्नीफाइंग पावर और इंक्रीज हो जाए, और हम इजीली ऑब्जर्व कर सके उस माइक्रोब्स को। ब्राइट फील्ड एब्जॉर्प्शन, ये क्या होता है, लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द सैंपल। इसमें क्या होगा, जो लाइट सराउंडिंग में है वो पहले क्या करेगी, वो सैंपल के पास ट्रांसमिट होगी। ओनली यूजफुल फॉर स्पेसिमेन दैट कैन बी कॉन्ट्रास्टेड बाय डाइज। और ये लाइट इस तरह का मेथड हम उसी के लिए यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हम डाई स्टेनिंग करके देखने की कोशिश करते हैं। ओके, वेरी लिटिल कॉन्ट्रास्ट इज इन अनइंस्टेंट स्पेसिमेन, यानी कि वहाँ पे जो अगर हम स्पेसिमेन को स्टे नहीं करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग बहुत कम हो पाती है। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रास्टिंग की जाएगी, मतलब स्पेसिमेन डार्क होना चाहिए, डार्क इन कलर। जैसे कि हमने कोई स्टेनिंग कर दी ब्लू से, रेड कलर से, और हमारे सराउंडिंग में लाइट है, तो इस तरह से कॉन्ट्रास्टिंग अच्छी होगी तो इमेज भी अच्छी आएगी। ओके, तो ये उसी के लिए यूज़फुल है जहाँ पे हमें सिर्फ ये ऑब्जर्व करना है कि माइक्रोब्स किस तरह का, हमें इससे मतलब नहीं है कि वो लिविंग है या डेड है। ओके, तो हम ताकि हम वहाँ पे स्टेनिंग भी यूज़ कर सकें। नेक्स्ट है यहाँ पे जैसे कि पाथ ऑफ लाइट, यहाँ पे ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कैसे वर्क करता है। ओके, यहाँ पे हमारा हो गया आई ऑब्जर्वर। ओके, आई लेंस होगा, उसके बाद ये हमारी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस आती है, और बीच में हमारा स्पेसिमेन स्टेज होता है जिसपे हमारा स्पेसिमेन रखा होता है। नीचे जो कंडेंस करने के लिए लेंस लाइट को कंडेंस करने के लिए कंडेंसर लगा होता है, आपने देखा भी होगा लैब्स वगैरह में। ओके, और वो क्या करेगा, लाइट को बिल्कुल ही एक जगह फोकस करवाएगा, और इससे हमें वो ऑब्जेक्ट ईजिली ऑब्जर्व होगा।
और ये हमने स्टेनिंग कर दी है जो कि ईजिली ऑब्जर्व हो सकते हैं। लेकिन अगर हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टेनिंग नहीं की है तो क्लियरली हमें स्ट्रक्चर ऑब्जर्व नहीं हो रहे, लेकिन यहाँ पे स्टेनिंग करने की वजह से हम स्ट्रक्चर्स को ईजिली देख सकते हैं। अब डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में क्या होगा, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी बैकग्राउंड क्या होगा हमारा, डार्क होगा, नो स्टेन रिक्वायर्ड, यहाँ पे हमें किसी भी स्टेनिंग की जरूरत नहीं होगी। अनस्टेन्ड सैंपल अपीयर्स ब्राइटर अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड। हम अब हमें क्या करना है, हमारे स्पेसिमेन जो है हमने उसे स्टेन नहीं किया, अब हमारा सराउंड ऑलरेडी डार्क है, तो उस सराउंड मतलब डार्क सराउंड में क्या होगा, हमारा सैंपल जो है अनस्टेन्ड सैंपल है वो ईजिली ऑब्जर्वेबल होगा। ओके, जैसे कि ये इसका प्रिंसिपल क्या है, to see the specimen in this microscopy opaque disc is placed under the condenser lens। और इसमें क्या होगा, हमें एक ओपेक डिस्क रखनी पड़ेगी, एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर आ जाएगा इस लेंस माइक्रोस्कोप में। देखिए ओपेक डिस्क रख देंगे किसके अंडर में, जस्ट अंडर द कंडेंसर लेंस, ड्यू टू विच द लाइट स्कैटर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन स्लाइड रीच टू द आई। और जब उस डिस्क की वजह से फिर लाइट स्कैटर होके हमारे आंखों के पास पहुंचेगी तो वो इमेज और क्लियर होके दिखेगी। ओके, यहाँ पे हमने बस एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर रखा है ओपेक डिस्क यहाँ पे। ओके, एप्लीकेशन क्या है, मतलब कि यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग, हाई कॉन्ट्रास्टिंग होगा, यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं डायग्राम में, जैसे कि हमारा सराउंड अगर ब्लैक है तो हमारा जो स्पेसिमैन होगा वो लाइट इन कलर में होगा, तो वो ईजिली हम उसे ऑब्जर्व कर लेंगे। ओके, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर, लेकिन हाँ इसमें क्या होगा कि हम सिर्फ उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को ही स्टडी कर सकते हैं। लाइव डिटेक्शन हो सकता है, लाइव डिटेक्शन यानी कि यहाँ पे हम अगर स्टेनिंग नहीं करेंगे तो हमारे माइक्रोब्स लाइव रहेंगे, यानी मूव करेंगे, हम उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं क्लियरली कि वो उनका क्या स्ट्रक्चर है, वो कैसे मूव करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें हम ऑब्जर्व कर लेंगे। ओके, सिंपल एंड इफेक्टिव, ये भी सिंपल होता है और बिल्कुल इफेक्टिव होगा। एनुलर रिंग इज प्लेस्ड, और यहाँ पे क्या होगा, हम एक एनुलर रिंग, वही हमने जो ओपेक डिस्क यूज़ किया था उसका यूज़ करेंगे। ओके, डार्क फील्ड स्कैटरिंग, यहाँ पे वही बोला है, डार्क फील्ड स्कैटरिंग, द इल्यूमिनेटिंग रेज ऑफ लाइट आर डायरेक्टेड फ्रॉम द साइड सो दैट द ओनली स्कैटर्ड लाइट एंटर्स द माइक्रोस्कोप लेंसेज। अब यहाँ पे वही हमने जो ओपेक डिस्क रखा वो क्या करेगा, लाइट को स्कैटर करेगा, फैलाएगा, और जिससे कि जो स्कैटर लाइट है वो माइक्रोस्कोप के लेंस तक पहुँचे और वो क्या करे, वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे ईजिली अपीयर होने में हेल्प करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे डार्क फील्ड है और हमारा जो इन्वायरमेंट है, सराउंड है माइक्रोस्कोप के आसपास का, वो डार्क कर दिया है, और हमें सेंटर में सिर्फ हमें वही चीज़ दिखेगी जो लाइट इन कलर होगी, डार्क में कभी डार्क नहीं दिख सकता। अब यहाँ पे है नेक्स्ट हमारा फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में क्या होगा, इन दिस टेक्निक दैट इज यूज टू प्रोड्यूस हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज, इसमें भी हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज का यूज करेंगे हम। ओके, और किस लिए, जो ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन है और लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व करने के लिए। ओके, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट आर सीन बिकॉज नो स्टेनिंग टेक प्लेस, और जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होगा वो ईजिली हम उसे देख सकेंगे क्योंकि वहाँ पे हम कोई भी स्टेनिंग नहीं कर रहे हैं और लाइव भी होंगे वो सेल्स। ओके, डेड नहीं होंगे। स्टेनिंग में जनरली क्या होता है, हमारे माइक्रोब्स डेड कर जाते हैं। फेस कॉन्ट्रास्ट, फेस इंटरफेस, इंसिडेंट लाइट ओ इज आउट ऑफ फेस विद ट्रांसमिटेड लाइट, एंड व्हेन द faces of the light are synchronized by an interfaces lens, a new image with greater contrast is seen। इसमें क्या होगा, जो हमारे इंसिडेंट लाइट यानी कि फर्स्ट हमारे किसी भी सोर्स से जो लाइट आएगी वो क्या होगी, वो दूसरे फेस में ट्रांसफ़र करके देगी उस इमेज का, जो हम ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया है उसका सेकंड व्यूज इमेजनरी इमेज बना के देगी, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा क्लियर अपीयर होगा इमेज। ओके, ये इसका प्रिंसिपल क्या है, व्हेन द लाइट पास थ्रू द सेल, जब हमारी लाइट सेल्स के थ्रू पास होगी, स्मॉल शिफ्ट फेस अकर, वहाँ पे उसके फेस से थोड़ा सा शिफ्टिंग होगी, यानी लाइट कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगी कि वहाँ पे एक हम कह सकते हैं जैसे मिरर इमेज दिखने लगेगी उसकी। ओके, विच आर इनविजिबल टू द ह्यूमन आई, जो कि हम ह्यूमन आई हम नहीं देख सकते उसे ईजिली।
In this phase contrast microscopy, the phase shift are converted into the amplitude which can observe as a difference in the image contrast, यानी कि यहाँ पे क्लियरली एक मिरर इमेज हमें ऑब्जर्व होगी। एप्लीकेशन इसके यूजेस कहाँ हैं? टू प्रोड्यूस द हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज, अगर हमें बहुत ही हाई कॉन्ट्रास्टिंग इमेज देखनी है तो हम फेस कॉन्ट्रास्ट मेथड का यूज़ करेंगे। ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन के लिए हेल्पफुल है, जो ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन होते हैं उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए हम इसी मेथड को यूज़ करते हैं जनरली। जैसे कि लिविंग सेल्स को अगर देखना है, माइक्रो फाइबर स्टडी ऑफ द सेल डिवीज़न, ये सब चीज़ें अगर देखनी है तो हमें बहुत क्लियर इमेज की ज़रूरत होती है। एडवांटेजेस क्या हैं? लिविंग सेल्स आर ऑब्जर्व्ड एज अ नेचुरल सोर्सेज, यानी कि हम इसमें अगर हमें लाइव माइक्रोब्स को देखना है, लिविंग सेल्स को देखना है, तो उसके लिए हम इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे इमेज भी बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग होती है, मतलब कि क्लियर होती है। इट मेक्स हाईली ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मोर विजिबल, यानी कि वो सेल्स, वो माइक्रोब्स जो ज़्यादा ही कुछ ट्रांसपेरेंट है, तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को हमें अगर ईजिली विजिबल करना है तो हम इस मेथड को यूज़ करेंगे। एग्जामिन इंट्रासेलुलर कंपोनेंट, और इस मेथड से फेस कॉन्ट्रास्ट में हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हम सेल्स के अंदर की चीज़ों को भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यानी कि हम यहाँ पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करेंगे, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करेंगे किसी इमेज को क्लेरिफाई करने के लिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज अ टेक्निक यूज टू ऑब्टेन द हाई रिजोल्यूशन इमेज ऑफ बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा रिजोल्यूशन चाहिए, यानी क्लियरिटी चाहिए इमेज में, तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं। और ये जनरली सेल्स की जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनके और भी डीप जाके हम देख सकते हैं चीज़ों को। जो वायरस वगैरह होते हैं, अगर उन्हें डीप में स्टडी करना है तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का ही यूज़ करेंगे। ओके, और ये क्या है? यूज्ड इन द बायोमेडिकल रिसर्च। जनरली ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होती है, ये बायोमेडिकल रिसर्च वगैरह जो रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट वगैरह, उनके काम आती है, और वही इसे हैंडल भी कर सकते हैं। ऑल्सो टू फाइंड डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यू सेल्स, यानी कि अगर हमें डिटेल में स्टडी करनी है उसके सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में, ऑर्गेनल्स, उसके मैक्रोमोलिक्यूल्स, उसके प्रोटीन, है ना, जो भी कुछ उसमें प्रेजेंट होता है, उन सबको अगर हमें अच्छे से क्लियरली स्टडी करना है तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का ही यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज मैग्नेटिक फील्ड टू फॉर्म द इलेक्ट्रॉन ऑप्टिकल लेंस सिस्टम, और इसमें हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड का भी यूज़ करते हैं किसी इमेज को ऑब्जर्व करने के लिए। सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो भी हम इमेज विजुअलाइज करेंगे वो इस वजह से विजुअलाइज होगी क्योंकि वहाँ पे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास आउट होगी और वो इमेज क्रिएट करने में हेल्प करेगी। ओके, वेवलेंथ कितनी होगी जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा? वो होगा 1 लाख शॉर्टर देन द विजिबल लाइट फोटोन, यानी कि जो लाइट होती है फोटोन, वो फोटोन से बनी होती है, तो उसकी जो वेवलेंथ है उससे कई ज़्यादा कम होती है इसकी वेवलेंथ, और वेवलेंथ जितनी ज़्यादा कम होगी यानी कि वो उतना शार्प इमेज शो करती है। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे और भी फास्ट मूव करते हैं क्योंकि इनके पास जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो बहुत कम होता है, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो लाइट होते हैं, ये लाइट इन नेचर होते हैं। लाइट होने की वजह से इनकी वेवलेंथ कम होगी यानी स्पीड ज़्यादा होगी। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क करता है। ओके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इंफॉर्मेशन ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स एंड द सेल डिसीज, यानी कि कोई भी सेल माइक्रोब जो भी डिसीज कर रहा है उसकी जो मेन इंफॉर्मेशन है, बहुत ही डीप इंफॉर्मेशन है, वो सब हम इसकी हेल्प से ही फाइंड कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अब ये दो तरह के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी होते हैं, एक होता है टैम और दूसरा हो गया सैम। टैम में क्या होगा? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इसका टैम स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी टू व्यू द थिन स्पेसिमेन, मतलब कि यहाँ पे जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होगी इसमें जो स्पेसिमेन होगा वो इतना थिन होना चाहिए, बहुत ही शार्प थिन होना चाहिए,
ताकि उसे विजुअलाइज आसानी से किया जा सके। लेकिन जो हमारा सैम है उसमें क्या होगा, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू प्रोवाइड डिटेल इमेज ऑफ द सरफेस ऑफ द सेल। ये सिर्फ हमें सेल की सरफेस की चीज़ों के बारे में देगा अच्छी डिटेल, और जो हमारा टैम है वो बिल्कुल थिन स्पेसिमेन होना चाहिए ताकि हम उसके अंदर की चीज़ों को भी देख सके। और ये है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इतना मतलब कि इसका जो ऑपरेटर है वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि ये हर कोई नॉर्मली यूज़ नहीं कर सकता, और इसे हैंडल करने के लिए बड़े बड़े रिसर्चर्स ही इसे रखते हैं। ओके, और बहुत ज़्यादा मतलब कि ये कॉस्टली भी होता है, तो हर किसी के बस की बात नहीं होती। सैम्पल प्रिपरेशन, यहाँ पे हम कैसे सैम्पल को प्रिपेयर करेंगे, ये था हमारा। अभी तक हमने माइक्रोस्कोपी पढ़ लिया। यहाँ पे कुछ टिप्स दिए हुए हैं, मतलब कि आइडियाज़ कैसे हमें माइक्रोस्कोपी करनी है। ओके, जैसे कि पहले हमें वॉशिंग करनी है, जो भी हम स्लाइड वगैरह ले रहे हैं उसे प्रॉपर स्टरलाइज करना है, वॉश करना है, ड्राई करेंगे। डिहाइड्रेशन, अल्कोहल, मतलब कि वहाँ पे अल्कोहल से भी क्लीनिंग करेंगे ताकि वहाँ पे किसी भी तरह का पानी ना रह जाए। फिर कोटिंग करनी है, प्लेस्ड ऑन स्टेज। ओके, उसके बाद हमें स्टेज पे उसे रखना है। नो लाइव सेल आर विजुअलाइज, इसमें जो लाइव सेल्स होते हैं वो नहीं विजुअलाइज नहीं किए जा सकते। सरफेस स्टडी आर यूज, इसमें क्या होगा, हमें मतलब कि हम सरफेस की स्टडी कर सकते हैं ओनली जो हमारा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होगा। लेकिन जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होगा उसमें हमें बहुत ही थिन स्पेसिमेन की ज़रूरत होती है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है सैम और टैम में। टैम हमारा यानी कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, यानी ट्रांसमिशन यानी कि हम उस स्पेसिमेन से वो बीम पास आउट करके जाएगी, और जितना थिन स्पेसिमेन होगा उतनी अच्छे से वहाँ पे जो बीम है वो पास करेगी, उतनी अच्छी इमेज क्रिएट होगी। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बीम पासिस थ्रू द थिन सैंपल। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, स्कैनिंग में इलेक्ट्रॉन बीम स्कैन्स द ओवर सरफेस ऑफ द सैंपल। यहाँ पे सिर्फ वो स्कैनिंग कर पाएगी ऊपर के सरफेस को। ओके, स्पेशली प्रिपेयर्ड थिन सैंपल्स आर सपोर्टेड ऑन द टैम ग्रेड। और जो सैंपल प्रिपेयर किया गया होगा वो किस पे सपोर्टेड होगा, टैम ग्रेड्स पे। और यहाँ पे सैंपल कैन बी एनी थिकनेस। यहाँ पे क्या होगा कि जो सैम में स्कैनिंग ही तो करनी है, तो वहाँ पे कोई भी थिकनेस का सैंपल चल जाएगा। एंड इज माउंटेड ऑन ए एल्यूमिनियम स्टब, और इसे किस पे प्लेस किया जाता है, एल्यूमिनियम स्टब पे। स्पेसिमेन स्टेज हाफ वे डाउन कॉलम, और यहाँ पे सेकंड पॉइंट में भी यही है, स्पेसिमेन स्टेज इन द चैम्बर एट द बॉटम ऑफ द कॉलम। मतलब कि यहाँ पे जो स्टेजिंग होगी वो डिपेंड करता है कि किस तरह का हमारा स्पेसिमेन है। इमेज शॉन ऑन द फ्लोरेसेंट स्क्रीन, जो इमेज होगी वो कहाँ हमें दिखेगी, किसी अलग सेपरेट स्क्रीनिंग पे फ्लोरोसेंट, मतलब कि वहाँ पे लाइट पहले टकराएगी, कोई भी जो भी डिवाइस हमने रखा है उस पर स्क्रीनिंग होगी। ओके, मतलब कि वो परमानेंट इमेजिंग नहीं, हम उसे स्टोर नहीं कर पाएंगे, हम सिर्फ उसे उसी वक्त विजुअलाइज करेंगे जब वो फ्लोरेसेंट होगा, मतलब कि वहाँ पे कहीं ना कहीं लाइट एमिटिंग हो रही होगी। ओके, स्ट्राइक हो रही होगी किसी स्क्रीन पे। लेकिन हमारा जो सैम है वहाँ पे स्कैनिंग हो रही है, तो वो इजीली हम उसकी इमेज को ऑन कर सकते हैं टीवी मॉनिटर्स पे। ओके, इमेज इज टू डायमेंशनल। इसमें टैम में क्या होगा, जो इमेज बनेगी वो 2 डायमेंशनल होगी, प्रोजेक्शन ऑफ द सैंपल। वेर एज द हमारा जो सैम है, इमेज इज ऑफ द सरफेस ऑफ द सैंपल, ये केवल सरफेस का ही इमेज विजुअलाइज करेगी। ओके, अब यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोपी विद देख सकते हैं हम कैसे। यहाँ पे हमने ब्राइट फील्ड का यूज़ किया। ब्राइट फील्ड में हम क्या कर रहे थे कि हमारा सराउंडिंग लाइटनिंग से है, और जो हमारा स्पेसिमेन होना चाहिए उसके वो होना चाहिए डार्क इन नेचर। लेकिन डार्क फील्ड में हम क्या कर रहे थे, हमारा सराउंड डार्क हो रहा था लेकिन हमारा स्पेसिमेन कैसा होना चाहिए था, वाइट। ओके, मतलब कि लाइट इन कलर। और फेस कॉन्ट्रास्ट में यानी कि यहाँ पे अल्ट्रा फेस कॉन्ट्रास्टिंग की जा रही थी ओपेक डिस्क की हेल्प से। थैंक यू सो मच। फॉर मोर वीडियोस यू कैन फॉलो मी बाय लाइक एंड सब्सक्राइब।